नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। पिछले लेसन में हमने मॉड्यूलर वृद्धि के अंतर्गत उसकी संरचना का अध्ययन आरंभ किया था और हमने ये देखा था कि जहाँ कोशिका सिद्धांत एकल कोशिका को संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई के रूप में प्रयुक्त करता है, वहीं पर मॉड्यूलर जो ग्रोथ अवधारणा है वह इसे 3 भागों में संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को विभाजित करती है। एक कोशिका, दूसरा मेटामर और तीसरा प्रतिरूपक या मॉड्यूल। कोशिकाएं मेटामर को निर्मित करती हैं और मेटामर जो है वो मॉड्यूल को, प्रतिरूपक को निर्मित करते हैं। मेटामर की अवधारणा को हमने पिछले टर्म पर समझ लिया था। हम मॉड्यूल की अवधारणा को यहाँ पर देखेंगे। मॉड्यूल प्रतंत्र और मूल तंत्र में अलग अलग अध्ययन करेंगे, क्योंकि फोर्नियर ने जैसा कि बताया कि इन दोनों के मॉड्यूल अलग अलग और विशेष प्रकार के होते हैं, इनका अध्ययन अलग से ही किया जाना चाहिए। प्रतंत्र में जैसा कि कोशिकाओं को पादप के शारीरिक संगठन की सरलतम इकाई माना गया है, इसी दृष्टि से मॉड्यूल को हम प्रतंत्र की जटिलतम इकाई मान सकते हैं। अर्थात बहुत सारी कोशिकाएं, उनसे निर्मित मेटामर्स और मेटामर्स से मिलकर के मॉड्यूल का निर्माण होता है। अतः ये एक जटिलतम इकाई के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त होती है। व्हाइट के अनुसार प्रवाह का अक्ष एक मॉड्यूल है जिसका निर्माण मेटामर्स से होता है। बहुत से मेटामर्स, इसमें कुछ पर्व संधियाँ, पर्व, पर्ण तथा इससे संबंधित कलिकाएं आदि मिलकर के प्रवाह अक्ष का निर्माण करते हैं। अक्ष में कई पर्व संधियाँ, पर्व, पर्ण और इससे संबंधित कलिकाएं, कई शाखाएं एवं वृद्धिशील विभाजोत की शीर्ष क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। मॉड्यूल या अक्ष की वृद्धि इसके विभाजोत की शीर्ष के पुष्प या मृदु अर्थात स्थायी कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाने से रुक जाती है। प्रोमॉड्यूल की वृद्धि सीमित या निश्चित होती है। प्रोमॉड्यूल की वृद्धि के अवरुद्ध हो जाने से पूर्व आवश्यक संख्या में मध्य अवयवों या मेटामर्स का निर्माण हो जाता है। मैकडैनियल 1980 के अनुसार मेटामरों का निर्माण संभवतः वृद्धि कारकों से नियंत्रित होता है। एक प्रतंत्र की असीमित वृद्धि, इसमें नवीन अक्षों यानी मॉड्यूल्स के निरंतर जुड़ते रहने से जारी रहती है। अतः कई मॉड्यूल कोई स्थिर संरचनात्मक इकाई नहीं है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मेटामर्स स्वतंत्र हैं कि वह किस अंग के लिए जुड़ करके और मॉड्यूल्स का निर्माण करें। हार्डविक ने 1986 एवं 90 में अपने विचार रखे कि एक प्रो में मॉड्यूलों की संख्या तथा इनके मध्य सूचनाओं के प्रवाह की विभव संख्या के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट किया जा सकता है। मॉड्यूल संख्या n हो तो इनके मध्य सूचनाओं के प्रवाह का विभव n² होती है। मूल तंत्र में यदि हम मॉड्यूल्स अवधारणा को देखें तो प्रतंत्र के समान मूल तंत्र में भी मॉड्यूल प्रकार की वृद्धि होती है। इसके बारे में अधिक ज्ञान नहीं है, लेकिन शाकीय पादपों एवं वृक्षों की मुख्य व पार्श्व एवं रूपांतरित संग्रहकारी वायु व श्वसन मूलों के बारे में तत्संबंधी कुछ कार्य हुआ है। बार्लो ने 1986 में अपने विचार रखे कि अपस्थानिक पार्श्व मूलों की प्रवाह की पार्श्व शाखाओं के समान होती है। बार्लो के अनुसार अपस्थानिक पार्श्व मूलें प्रवाह की पार्श्व मूल शाखाओं के समान होती है। एक अन्य अध्ययन के अनुसार पार्श्व मूलों की वृद्धि एवं व्यास के मध्य एक निश्चित संबंध पाया जाता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि मूल तंत्र की मॉड्यूल वृद्धि का अध्ययन कम हुआ है, लेकिन हम यदि प्रतंत्र की मॉड्यूल वृद्धि का अध्ययन देखें तो यहाँ पर स्पष्टतः मैकडैनियल और हार्डविक ने तथा व्हाइट ने इसके बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं और मॉड्यूल वृद्धि को, मॉड्यूल ग्रोथ को समझाने का प्रयास किया है।
मॉड्यूल्स के अंतर्गत जो वृद्धि संपादित होती है उसको हम एक प्रारूपिक पादप को उदाहरणतः लेकर के और इसका विस्तार से अध्ययन करने पर हमें ये समझ में आ जाता है। हम ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस सरसों के पौधे को एक प्रारूप पौधा मानते हुए इसकी वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव संरचनाओं का अध्ययन करके हम इस बात को समझ सकते हैं कि मॉड्यूलर ग्रोथ के अंतर्गत किस प्रकार से पादप के मूल तंत्र व प्रतंत्र का निर्माण होता है तथा प्रावस्थाओं के अनुसार किस प्रकार से बीजांकुरण से लेकर के बीज निर्माण की घटनाएं संपादित होती है और फलस्वरूप पादप की जो वृद्धि है उसकी संरचना है वह किस प्रकार से यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो आपको ये चाहिए कि पुस्तक में से किसी भी एक प्रारूप पादप को अध्ययन करके इस बात को समझा जा सकता है। धन्यवाद।